हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अव्याप सक्सेस। और आपका पूरा नोट्स का सीरीज यस केमिस्ट्री प्रोवाइड करता है और मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका फ्रेंड शिवम मिश्रा। और हमें आप टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसका नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम पर यस केमिस्ट्री लिखेंगे तो वहाँ पर इसका नोट्स मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपका पूरा नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं और आपको पूरा नोट्स दिया जा रहा है, ठीक ना। फास्ट रिवीजन नोट्स है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज हमारा जो सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का, जो सेकंड चैप्टर है विलियन सॉल्यूशन, इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है हमारा। तो आज हम लोग जानेंगे कि विलियन की आयतन प्रतिशतता, विलियन की आयतन प्रतिशतता क्या होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, मिस्टेक हो गया है, प्रतिशतता, ठीक ना। विलियन की आयतन प्रतिशतता। तो पहले ध्यान देते हैं कि विलियन की आयतन प्रतिशतता होती क्या है। तो विलियन की आयतन प्रतिशतता को स्मॉल में वी अपान कैपिटल में वी बाई प्रतिशत लगा के इसको दिखाया जाता है। तो विलियन की आयतन प्रतिशतता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल में वी अपान कैपिटल में वी बाई ना, स्मॉल वी बाई कैपिटल में वी प्रतिशत लगा के इसको दिखाया जाता है। तो इसको हम लोग स्मॉल में वी अपान कैपिटल में वी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है, किसी भी 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। याद रखिएगा, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और इसे हम लोग स्मॉल में वी बाई कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। तो ले लेते हैं, क्या होता है, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलियन की विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विलियन की आयतन प्रतिशतता होती क्या है। तो 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटरों की संख्या विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और विलियन की आयतन प्रतिशतता को हम लोग स्मॉल में वी बाई कैपिटल में वी से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल में वी बाई कैपिटल से वी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करना मतलब क्या होता है, दिखाना, उसको शो करना, ठीक ना। फार्मूला क्या होता है, तो अगर हम लोग फार्मूला की बात करें, सूत्र की, तो याद रखिएगा, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलियन की आयतन प्रतिशतता या फिर विलियन की आयतन प्रतिशतता, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर होती है विलेय का आयतन मिलीलीटर में ml में अपान विलियन का आयतन, किसका, विलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में, इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा 100। ये इसका है फार्मूला। अर्थात आप कह सकते हैं, ये फार्मूला है, क्या कह सकते हैं, वो कह सकते हैं
प्रतिशत में स्मॉल में V बाई कैपिटल में V इक्वल टू VA यानी कि विलयन का आयतन अपान विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, जितना विलय रहेगा और विलयन दोनों का हो जाएगा, यानी कि VA प्लस VB इंटू 100 ये आपका क्या है, हमारा फार्मूला है। ये क्या है, हमारा फार्मूला है। तो अब कहेंगे सर इसको यूज कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर देख लेते हैं जहाँ देखेंगे, जहाँ, क्योंकि मन में सवाल उठेगा VA क्या है, तो VA जो है ये हमारा विलय का आयतन है। किसका है, विलय का आयतन, विलय का आयतन है। और हमारा VB क्या है, विलयन का आयतन। VB क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो VA क्या है, विलय का आयतन, और VB क्या है, विलयन का आयतन। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, इंटू 100। क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आपके एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो 25% विलयन का आयतन प्रतिशतता है, यानी कि 25% स्मॉल में V अपान कैपिटल में V। ये हमारा क्या है, ये हमारा आयतन की प्रतिशतता C2H5OH से अभिप्राय है कि होता है कि 100 ml विलयन 25 ml एथेनॉल तथा 75 ml, या फिर इसको नोट में ले लेते हैं, नोट में लिखो, नोट में 75 ml एथेनॉल तथा 75 ml जल घुला है, ठीक है, नोट में। यानी कि यहाँ पे जो है 25% किसी भी विलयन का आयतन जो प्रतिशतता है C2H5OH से यह अभिप्राय होता है कि किसी भी 100 ml विलयन में 25% क्या है, एथेनॉल जुड़ा है, घुला है, और बाकी जो 75% क्या है, जल है। जितना ये विलयन की प्रतिशतता रहेगी वही यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखो 25% है, तो यहाँ पे कितना है, 25 ml, क्योंकि टोटल कितना 100 हमारा ml है, और 100 अगर ml में देखें तो 25 ml क्या है, हमारा एथेनॉल घुला हुआ है, और बाकी जो है 75 हमारा ml क्या है, जल घुला है। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा एग्जाम में, तो कैसे लगाना होगा, ये नोट में ले लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये नोट में ले लीजिए, ये आपके लिए समझ में आएगा, ठीक ना। यानी आप कह सकते कोई भी 100 अगर ml विलयन है तो 25% क्या है, यहाँ पे एथेनॉल है, बाकी जो बचा वो हमारा 75 ml क्या, वो हमारा जल है। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो 40 ml एथेनॉल में 40 ml एथेनॉल में या फिर एथेनॉल को 320 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो, आंसर लिखेंगे, देखिएगा सिंपल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 40 ml एथेनॉल को कितने ml जल में घोला गया है, 320 ml जल में घोला गया है, और फिर यहाँ पे दे रहा है तो ज्ञात कीजिए कि आयतन प्रतिशतता कितनी होगी। तो अगर यहाँ पे देखें विलय की आयतन प्रतिशतता ml में कितनी है, तो विलय की अगर हम लोग आयतन प्रतिशतता देखें तो कितनी है, 40 ml, और विलय के आयतन
प्रतिशतता को हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग VA से प्रदर्शित करते हैं। तो EA बराबर कितना है, VA बराबर है आपका 40 ml, ठीक है ना। और विलियन का कितना है, विलियन है यहाँ पे हमारा 320 ml, यानी कि अगर VB देखें तो कितना है 320 ml है, कितना है 320 ml है, ठीक ना। और फिर क्या हमारा घोलकर विलियन बनाया गया, तो विलियन की आयतन प्रतिशतता, यानी कि हमें क्या निकालना है, V स्मॉल में V अपान कैपिटल में V परसेंट निकालना है। तो फार्मूला क्या आता है, VA अपान VA प्लस VB इंटू 100, ये आपका फार्मूला था, मैंने ऊपर ही बता दिया था। VA का मान कितना है 40 है, VA का मान कितना है 40, धन कितना है 320 और इंटू पूरा कितना है 100 है। अगर इसको करेंगे कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा ना। तो यानी कि अगर हम लोग पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको कट कर देंगे, मान लो 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा और इसका 100 का इसमें गुणा कर देंगे, तो पूरा अगर गुणा करेंगे कितना जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 11.1%। यही हमारा क्या है, विलियन की आयतन प्रतिशतता होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो विलियन की आयतन प्रतिशतता क्या होती है और उसका जो ये न्यूमेरिकल है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिए। बाकी आपको अगला वीडियो अगले लेक्चर में मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।